हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल हाउ टू लर्न। आज के हमारे फर्स्ट लेसन है एमएस वर्ड का, जिसमें हम आपको क्लिपबोर्ड का सेक्शन बताएंगे। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास टोटल पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर और एक खुद कीबोर्ड, ये वाले 5 ऑप्शंस हैं। इन 5 ऑप्शन का क्या यूज़ है और कैसे हम इससे यूज़ कर सकते हैं बताएंगे। उससे पहले मैं आपको इनकी शॉर्ट कीज़ बता दूं। ये वाला सेक्शन जो है वो होम टैब के अंदर आता है। तो होम टैब की शॉर्ट की होती है Alt+H। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर है कट, कॉपी और पेस्ट। उसकी मैंने शॉर्ट कीज़ लिख दी है Ctrl+V, Ctrl+X और Ctrl+C। अगर आपको याद नहीं भी रहती तो आप इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे। जब कर्सर लेकर जाएंगे तो शॉर्ट की शो कर देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास एक टेक्स्ट पहले से मैं यहाँ से ले लेती हूँ। मैंने इंटरनेट से एक टेक्स्ट कॉपी किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ एमएस वर्ड पर। जब मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने इसको पेस्ट किया। तो मेरे पास पेस्ट करने के लिए Ctrl+V मैंने प्रेस किया। अब पेस्ट किस तरीके का चाहिए मुझे, मेरे पास ऑप्शन है। एक तो है ये ब्रश बना हुआ आ रहा है। इससे क्या होगा कि जहाँ से मैंने कॉपी किया है वहीं की फॉर्मेटिंग यहाँ आएगी। ठीक है, दूसरा मेरे पास आ रहा है मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने पहले जो फॉन्ट स्टाइल, साइज़, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी ये उसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा है कीप टेक्स्ट ओनली। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रखे, फॉर्मेटिंग को बिल्कुल फॉलो ना करे जहाँ से कॉपी किया गया। तो ये वहीं की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है जहाँ पर ये कॉपी किया जाता है। ठीक है, ये लास्ट के जो 2 ऑप्शंस है ना, मर्ज फॉर्मेटिंग और कीप टेक्स्ट ओनली, ये दोनों एक ही हैं। ये तो हो गई पेस्ट की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं कट के ऊपर। कट इस तरीके से यूज़ हो सकता है जिससे द माइनिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ इट्स पेरिल्स। मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वाला जो सेंटेंस है इतना, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर जोड़ दूँ। तो उसके लिए मैं करूँगी कट। सही है, यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से कट और पेस्ट यूज़ हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता है कि मैं ये चाहूँ कि ये जो सेंटेंस है ना यहाँ पर भी रहे और इधर भी आ जाए, इसके बाद पैरेलल्स के बाद भी आ जाए। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं करूँगी कॉपी और यहाँ पर आके मैं कर दूँगी पेस्ट। ठीक है, लास्ट हमारे पास ऑप्शन रहता है फॉर्मेट प्रिंटर। लास्ट नहीं, सॉरी, लास्ट सेकंड। अच्छा, फॉर्मेट प्रिंटर कैसे यूज़ होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम these days। ठीक है, और इसकी मैंने फॉर्मेटिंग रखी हुई है कुछ डिफरेंट। इसकी मैंने फॉर्मेटिंग लेट सपोज चेंज कर देती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ 16 साइज़ का, और इसके अलावा अंडरलाइन भी कर देती हूँ मैं इसे, और इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देती हूँ। फ़ॉन्ट कलर मैंने कर दिया ये। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ जो फॉर्मेटिंग ये वाली है ना वही इस पूरे टेक्स्ट की भी हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करूँगी। इसे मैंने सिलेक्ट किया। सही है, Ctrl+Shift+C इसकी शॉर्ट की है, वो प्रेस कर लें या तो फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर क्लिक करें। ये हो गया कॉपी, ये आपके पास सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब कॉपी हो चुका है। अब जो टेक्स्ट आपने फॉर्मेट करना है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट करना है उसकी तरह का, तो इसी के ऊपर आपने ये ब्रश फेरा, ये भी इसी के जैसा हो गया। ठीक है, ये काम होता है फॉर्मेट प्रिंटर का। लास्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है। क्लिपबोर्ड का क्या काम है, क्लिपबोर्ड का ये काम होता है कि डिफरेंट आपके पास जो टेक्स्ट होते हैं उसके अंदर से आपने एक ही वक्त में बहुत सी चीज़ें जो कॉपी करनी होती हैं और फिर चाहते हैं कि वो एक ही साथ पेस्ट हुई हुई आ जाएं, तो आपको ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको रीड कर रही हूँ। इन वॉट अपेयर्स टू बी द 5th माइनिंग एक्सीडेंट इन पाकिस्तान टू हैव अकर्ड दिस ईयर। अब इसके अंदर मुझे ये यूज़फुल लगा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ही साल में 5वां माइनिंग एक्सीडेंट हो चुका है। तो अब मैं इन कीवर्ड्स को याद रखना चाहती हूँ। तो मैंने खोला क्लिपबोर्ड यहाँ से। सही है,
यहाँ से क्लिपबोर्ड खोलने के बाद इसका पिछला जितना मटेरियल है वो सब मैंने क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद मैंने 5th माइनिंग एक्सीडेंट, एक ये वर्ड मुझे याद रखना है, ये मैंने दबाया Ctrl+C। और मैंने क्या याद रखना है कि इसी साल हुआ है, दिस ईयर, ये मैंने दबाया Ctrl+C कॉपी। आगे चली 6 वर्कर्स वर ट्रैप्ड इनटू द इनसाइड अ कोल माइन इन डूकी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा 6 वर्कर्स थे, ये याद रखने की बात है मेरे लिए, तो मैंने 6 वर्कर्स लिए और दबाया Ctrl+C कॉपी। ठीक है, और उसके अलावा ये हुआ कहाँ पर, डूकी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, यहाँ पर हुआ, ये मुझे याद रखना है, मैंने ये दबाया Ctrl+C कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, मैं उन सबको गैदर कर रही हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे याद रखनी। मैंने दबाया पेस्ट ऑल, तो मेरे पास ये वाले लाइन से है ना सारी चीज़ें आ गई। जैसे कि फर्स्ट माइनिंग एक्सीडेंट था, ये मेरे पास एक चीज़ हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मेरे पास क्या थी कि इसी साल हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज़ मेरे पास क्या थी कि 6 वर्कर्स थे, ये याद रखना था। चौथी चीज़ मेरे पास क्या थी, डूकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। तो ये 4 चीज़ें मैंने याद रखनी थी, 4 चीज़ें मैंने एक साथ कॉपी की और एक साथ पेस्ट हो गई। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन के लिए आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।